सबसे पहले बात करेंगे बहावलपुर चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाकया मुमकिन तौर पर नाकिस सिक्योरिटी के बायस पेश आया। रोही ने चिड़ियाघर के अकब में नाकिस सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। बहावलपुर चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाकये के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुमकिन तौर पर नाकिस सिक्योरिटी के बायस ये पेश आया है। रोही ने चिड़ियाघर के अकब में नाकिस सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। रोही बहावलपुर चिड़ियाघर में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सामने ले आया। चिड़ियाघर की दीवार के अंदर खुफिया रास्तों का इंकिशाफ। दीवार से मुल्हिका टाहली मोहल्ला के ज्यादातर घरों से मुबैना आमदोरफ्त जारी है। दीवार के साथ लगी खारदार तारों से आम शहरियों के साथ साथ चिड़ियाघर मुलाजमीन की आमदोरफ्त का मामला भी सामने आया। कई दफा कहा है कि शिकायत करें जाकर भी, इधर से रास्ता है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। कभी आप छुप के भी देखें, उधर से भी जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इधर से हम जब नहीं होते तो यही सूरत हाल होती है। पहली बात तो ये है कि घर से फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। जो कभी काम हो ऊपर जाएं तो कभी है कि झाँक कर हमने देख ला हो तो देख ला, वरना हम नहीं देखते। गलियों से मुल्हिका दीवार के ऊपर जगह जगह आमदोरफ्त के लिए खारदार तार काटी गई है। चिड़ियाघर की दीवार से मुल्हिका घरों के अंदर दाखिल होने का 2 से 3 फुट तक रास्ता मौजूद है। दीवारों और घरों के अंदर से शहरी बआसानी गुजरते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक मोहल्ले की खातीन भी दीवारों से फलांग कर चिड़ियाघर में दाखिल होती हैं। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोहिया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब आपको बताएं, नेपरा ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सार्फिन से ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है। मैप्को रीजन में 21 लाख से ज्यादा सार्फिन के बिजली बिलों में ओवर बिलिंग की गई। नेपरा ने रिपोर्ट के मुताबिक मैप्को रीजन में 57 लाख से ज्यादा सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा रीडिंग स्लैब डाला गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से ओवर बिलिंग पर नेपरा की रिपोर्ट जारी। मैप्को रीजन में 21 लाख से जायद सार्फिन के बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग। मैप्को रीजन में 75 लाख सार्फिन में से 57 लाख से जायद को 30 दिन से जायद रीडिंग स्लैब डाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिलों में ओवर बिलिंग से 6,47,000 सार्फिन प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड स्टेटस में चले गए। ओवर बिलिंग से परेशान सार्फिन मैप्को दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। शहरी कहते हैं कि बिजली महंगी होने से पहले ही बिल अदा करना मुश्किल है, ऊपर से ओवर बिलिंग की जा रही है। मेरे घर का जो बिल है, इतना बिल भेजा हुआ है कि 80,000 रुपये, इससे पहले 1,16,000 था। मैंने 40,000 रुपये पिछले महीने बिल पे किया। अब ये दूसरे जो बिल है 85,000 की अमाउंट बकाया है। मेरी 30,000 पेंशन है और इसमें से मैं बिल भरूंगी या बच्चों का पेट पालूंगी। एक शहरी का कहना था कि सर्दियों में भी घर का बिल 85,000 रुपए आ गया है। ओवर बिलिंग की वजह से दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। ना ओवर बिलिंग खत्म होती है, ना ही एक साथ कम करके देते हैं। पाकिस्तान से अपील है कि बिल हमारे ठीक रहे। उतनी मजदूरी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। मकान का किराया भरे या बिजली का बिल भरे। तनख्वाह है 25,000, 30,000, बिल आ रहा है 35,000, 45,000। सर्दियों में इतना बिल आ रहा तो गर्मियों में क्या हाल होगा। दूसरी तरफ मैप्को इंतजामिया ने नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मौकफ देने से इनकार कर दिया। मैप्को तर्जुमान का कहना था कि नेपरा की रिपोर्ट मिनिस्ट्री लेवल पर देखी जा रही है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मैप्को ने भी सार्फिन का खून निचोड़ा। लाखों सार्फिन को 40 दिन से ज्यादा का स्लैब भेजा गया। बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस की भरमार पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरी कहते हैं कि अस्पताल से कहीं ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं, इस्तेमाल से कहीं ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं। हुकूमत फौरी नोटिस ले, जबकि SE सर्कल रहीम यार खान का मौकिफ है कि नेपरा की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। सार्फिन को जायद यूनिट के खसारे से बचाया जाएगा। बिजली के भारी भरकम बिल और टैक्सेस की भरमार, ओवर बिलिंग पर आवाम का पारा हाई। नेपरा ने ओवर बिलिंग बारे इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई के महीने में 5 लाख सार्फिन को 40 दिन से ज्यादा का स्लैब भेजा गया। बहावलपुर के 7 लाख सार्फिन पर ओवर बिलिंग का इजाफी बोझ डाला गया, जबकि 80,000 सार्फिन पर 40 दिन से ज्यादा का गैर कानूनी स्लैब डाला गया। बहावलपुर में मैप्को इंतजामिया और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौक़िफ़ देने से इनकारी। SE मैप्को रहीम यार खान सर्कल मलिक खुर्शीद अहमद का ओवर चार्जिंग के मामले पर रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नेपरा की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। सर्कल में जायद यूनिट चार्ज करने का मामला देख रहे हैं। जहां भी कोताही पाई गई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सार्फिन को जायद यूनिट के खसारे से बचाया जाएगा। मियांवाली में भी बिजली के भारी भरकम बिल आवाम का खून निचोड़ने लगे।
बिजली के बिल शहरियों के लिए दरदर बन गए। शहरी कहते हैं कि इस्तेमाल से कहीं ज्यादा बिल भेज दिए गए हैं। 30 मिनट के इस्तेमाल पर 12,000 रुपए बिल आ गया है। दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे का नोटिस लें। जनूबी मैप्को मुलाजमीन तबादलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। डेरा गाजी खान, बस्ती मलूक और खानपुर में मैप्को मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मैप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यूनियन रहनुमाओं का कहना था लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले वापस किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब भर में मैप्को मुलाजमीन लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। डेरा गाजी खान में मैप्को मुलाजमीन ने काम बंद करके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मैप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि हमारे मुतालबात फौरी पूरे करके लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले वापस किए जाएं। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया भी दे दिया। बस्ती मलूक में भी मैप्को मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की। मैप्को मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि वापता मुलाजमीन का दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर नामंजूर है। चेयरमैन यूनियन का कहना था कि तनख्वाहें कम और अखराजात ज्यादा हैं, मुलाजमीन को फौरी वापस बुलवाया जाए। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। खानपुर में भी मैप्को मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी दफ्तरों को ताले लगा दिए। जोनल चेयरमैन रेवेन्यू विंग फिदा हसन चांडिया ने एहतजाज की क़यादत की। उनका कहना था कि मुलाजमीन के तबादले फौरी वापस किए जाएं। सीओ मैप्को की तरफ से मुतालबात पूरे करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। मुल्तान में विक्स स्टेशन न होने पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। जनरल बस स्टैंड पर एहतजाज करते ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स आए रोज गाड़ियां का चलान कर रहे हैं, मगर शहर में फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला विक्स कंपनी ही मौजूद नहीं है। मुल्तान में वैक्स स्टेशन न होने पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। जनरल बस स्टैंड पर एहतजाज करते हुए ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इतने बड़े शहर में एक भी वैक्स स्टेशन मौजूद नहीं, जबकि मोटर व्हीकल एग्जामिनर फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर आए रोज चालान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। हर जगह पे चलाने दे रहे हैं हम लोगों के लिए। इधर कोई इंतजाम नहीं है, दफ्तर नहीं है। जब हम लोग इधर इसको बनावे, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद जाओ, कभी डेरा गाजी खान जाओ, इधर नहीं है मौजूद। मुल्तान में ये दफ्तर नहीं है, ये हमला नहीं है। ये होवे तो अच्छा है, हम लोगों का काम सेट होएगा। फिर किधर चालान देगा जब हम लोग ये बनावे। गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो जो विक्स स्टेशन हैं उनको मुल्तान में भी बनाया जाए, ताकि लोगों का टाइम भी बचे और वो इजीली अपनी जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सके। सदर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब राना असगर का कहना था कि वैक्स स्टेशन खानेवाल, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में मौजूद हैं। शहर में चलने वाली गाड़ियों को इतना दूर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए नहीं भेजा जा सकता। इस पर ड्राइवर्स का वक्त और पेट्रोल लगता है। जैसे ट्रांसपोर्टर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंतजामिया शहर में वैक्स स्टेशन बनाए। मुल्तान जनरल बस स्टैंड है, ये जनूबी पंजाब का हब है और मुल्तान के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑफिस ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपनी गाड़ियाँ या तो मुजफ्फरगढ़ भेजना पड़ती हैं, या खानेवाल या बिहाड़ी। एक तो हमारा उस दिन को दिन हमारा ज़ाया होता है और उस दिन हमारा फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। जब आपका फिटनेस सर्टिफिकेट दफ्तर ऑफ फिटनेस यहाँ पर है ही नहीं है, तो आप किस मद में हमारी गाड़ी चलान कर रहे हैं? या तो पहले हम फिटनेस के लिए दफ्तर दें, फिर हमारी गाड़ी फिटनेस यहाँ से ना हो, फिर हमारा जुर्म बनता है। जब आप एक चीज़ हमें मुहैया नहीं कर सकते, मुयसर नहीं कर सकते, फिर हमारे पर जुर्म लागू करना आपको बनता नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि इंतजामिया मुल्तान में फौरी तौर पर वैक्स स्टेशन बनाए, ताकि इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी हो। कैमरामैन जैन सुहेल की हमरा, वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब ज़रई शोबे को तरक्की की राह पर गामजन करने और काश्तकारों की खुशहाली के लिए कोशा। जहानिया समेत सूबे भर में इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोकार लाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। महकमा ज़राअत जहानिया समेत पंजाब भर में काश्तकारों को खाद की मुकर्रर नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने फील्ड फार्मेशन को टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को मेयारी खाद की सरकारी नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मार्केटिंग के अमल में मजीद बेहतरी लाएं, ताकि काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर को भी चाहिए कि वो मुआशरे की इन काली भेड़ों की निशानदेही करें, ताकि इनका बर वक्त के लगुमा किया जा सके। सूबा पंजाब में खादों की ज़ख़ीरा, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने मुतल्लिका फार्मेशंस को हदायत जारी की हैं कि वो बिला तफरीक व इम्तियाज काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाएं।
महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों को मियारी ज़राई मुदाखिल की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टा, रोही जहानिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के फोर्ट मंरू को जनूबी पंजाब का मरी बनाने के विजन पर डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक। डीजी खान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फोर्ट मंरू में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। फोर्ट मंरू खंडर नुमा सरकारी रेस्ट हाउसेज, अस्पताल, सड़क, लाइब्रेरी और पार्क को खूबसूरत बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब फोर्ट मंरो को हकीकी मानों में मरी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के ख्वाब को पूरा करने के लिए डीजी खान के कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद और डीसी शाहिद जमान लग कोशां हैं। फोर्ट मंरो में मरी जैसी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने शहर का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने खंडर नुमा सरकारी रेस्ट हाउस की हालत बेहतर बनाकर सहूलियात फराहम करवा दी। उन्होंने फोर्ट मंरो में जारी तरक्याती मनसूबों, रोड्स, हस्पताल, पार्कवेज और सरकारी रेस्ट हाउसेज का मुआयना किया और अफसरान को बेहतर से बेहतरीन काम करने के लिए खुसूसी टास्क सौंप दिया। उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे रिडंडेंट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और रेस्ट हाउसेज हैं, हम उनको अलाइव कर रहे हैं कि कम से कम 50 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेट कर लें, उसके साथ जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं उस पर KST का काम हम देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आज ये सिविल हॉस्पिटल जो है, सिविल डिस्पेंसरी फोर्ट मंरो की, उसको विजिट किया। तो इंशाल्लाह जो सहूलियात फोर्ट मंरो को मुहैया की जा रही हैं, आई होप कि जनूबी पंजाब में ये सियाहत का एक अहम मरकज़ हो। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि फोर्ट मंरो जनूबी पंजाब में सियाहत का अहम मरकज होगा। यहाँ तमाम बड़े सियाहती मकामात की तरह सहूलियात फराहम करेंगे। खर से फोर्ट मंरो तक 5000 पौधे लगाने की भी प्लानिंग की जा रही है। मुल्तान में अंजुमन ताजरान पुरानी सब्जी मंडी चौक शहीदा के इंतखाबात, चेयरमैन, सरपरस्ती आला और नायब सदर का चुनाव अमल में लाया गया। इरफानुल्लाह सदीकी चेयरमैन और मोहम्मद अदरीस बट सरपरस्ती आला मुंतखब हो गए हैं। में अंजुमन ताजरान पुरानी सब्जी मंडी चौक शहीदा के चेयरमैन, सरपरस्त आला और नायब सदर का चुनाव इरफानुल्लाह सदीकी को चेयरमैन और मोहम्मद अदरीस बट को सरपरस्त आला मुंतखब कर लिया गया। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सदीकी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान मजलिस आमला से हल्फ लिया। उन्होंने सदर चौक शहीदा राना ओवैस को मुल्तान का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। पिछले 40 सालों में इतना काम नहीं हुआ था जो इस लड़के ने 8 माह में करके दिखाया, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ताजरों के लिए जो है ना, वो इतना काम करेंगे कि पूरे मुल्तान की तारीख रकम हो जाएगी। राना ओवैस का कहना था कि हमने अपनी मदद आपके तहत मार्केट में कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। हमने अपनी मार्केट में तरक्याती काम बहुत करवाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, CCTV कैमरे लगवाए हैं, स्पीकर्स लगवा दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखवा दिए हैं, और माशाल्लाह बहुत अभी मजीद तरक्याती काम हमने करवाने हैं। मैं माशाल्लाह अपने वालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह उतारा, और आज मैं उनके मिशन पर पूरा उतर रहा हूं। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर ने कहा कि हमारे नुमाइंदे मार्केट में ताजरों के काम करवाने के लिए ना रिश्वत लेते हैं, ना बताखोरी करते हैं। नौजवान एक क़यादत है जिसने लाखों रुपया अपनी जेब से लगाया, जेब से, किसी से भत्ता नहीं लिया, न किसी से पैसे लिए, न पैसे इकट्ठे करके आधे खा गया, अपनी जेब से लगाए हैं। जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ज़िशान सदीकी, चेयरमैन मजलिस आमला मलिक आमिर भुट्टा, वाइस चेयरमैन अरसलान बुखारी समेत दिगर ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रूही, मुल्तान। मुल्तान में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का शानदार कारनामा, वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर को तख्लीक करके अमल मुजाहरा किया गया। वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर का अमली मुजाहरा ज़राई यूनिवर्सिटी में तलबा और तलबात के सामने किया गया। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर मशीन तैयार कर ली। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा और तालिबात के सामने वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर का अमली मुजाहरा किया गया। प्लांटर के जरिए गोभी, टमाटर, पालक, प्याज और दीगर सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। ज़राई इंजीनियर एमरी महमूद रियाज गोरिया का कहना था कि दुनिया में इस मशीन की कीमत 45 लाख है, जबकि अमेरिकी तैयार करदा मशीन 9 लाख में दस्तयाब है। वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर जो कि एग्रीकल्चरल लिंकेजेस प्रोग्राम के ताबन से हम लोगों ने मुकामी मैन्युफैक्चरर की मदद से तैयार करवाई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट से 4 गुना कम प्राइस है। इस मशीन की मदद से हम लोग सब्जियों की पनीरी की मशीनी काश्त कर सकते हैं, जिसकी मदद से खेत मजदूरों की कमी को पूरा किया जा सकता है। चेयरमैन शोबे हार्टिकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तनवीर ने कहा कि इस मशीन के जरिए किसानों का वक्त और लेबर का खर्चा भी बचेगा। मशीन के जरिए शोबे ज़राअत में कम लागत से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है।
सब्जियां हैं ना, ये तकरीबन हम पनीरी के ज़रिए काश्त करते हैं, तो इसमें लेबर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर वो अगर स्किल्ड नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि प्लांट डैमेज हो जाता है, प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं होती। तो अगर मैकेनाइजेशन हो जाएगी तो प्रॉपर नर्सरी ग्रो भी ट्रे में लोग करेंगे, प्रॉपर उसका सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होगी, फिर प्रॉपर डिस्टेंस और प्लांट पॉपुलेशन पूरी होगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो यील्ड है बेहतर होती जाएगी। माहिरीन के मुताबिक सब्जियों की पनीरों की मशीनी काश्त के लिए वेजिटेबल नर्सरी प्लांटर बेहतरीन मशीन है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज मुल्तान में पहली 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्ररीन ने पायदार जामे जमहूरियत के लिए कानून में असरी मसाइल के उन्वान पर गुफ्तगू की। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान में यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज के ज़ेर एहतमाम पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की मुकर्ररीन ने पायदार जामिया जमहूरियत के लिए कानून में असरी मसाइल के अनवान पर तफसीली गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तुलबा से खिताब में मुख्तलिफ आर्टिकल्स की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि हर कानून शहरियों की फलाह, इंसाफ और हिफाजत के लिए है, क्योंकि अदालती निज़ाम दिफा की आखिरी हद है। फैसला किसी भी खौफ और रियायत से हटकर होना चाहिए। In conclusion, the path to the sustainable, inclusive democracy in Pakistan lies in our shared commitments to a strong and evolving legal framework. As we debate in the coming days, let's remember that today's decision will shape the future of our nation. रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू असर हाजिर की अहम जरूरत है। कानून की तालीम में इस कॉलेज की खिदमात सैर फहरिस्त हैं। Some of the needs of the day, you have taken the first step. Lots of prayer for the department, for vice chancellor, for students, faculty members, but there is a long way to go ahead. Continue your journey. Allah will bless you. कॉन्फ्रेंस के पहले रोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर जिया कयूम, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अली शाह, प्रिंसिपल डॉक्टर सिमजा फातिमा, डॉक्टर हरमन रूबॉर्ग और डॉक्टर क्रिस न्योम्बी ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब के आखिर में मेहमानों को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन इरफान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सजाया गया। विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन पे होने वाले तशद्दुद के खिलाफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद हुआ। सेमिनार में वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने खवातीन पे होने वाले तशद्दुद की रोकथाम के मुतल्लिक आगाही दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी। मुराद नरमी, प्यार। आप एक मर्तबा उम्महातुल मोमिनीन खवातीन ऊंट पर सवार हो रही थी, आपने फरमाया आहिस्ता। ऊंट भगा रहे थे ऊंट वाले, आपने फरमाया आहिस्ता। नाजुक आप गिने, आप गिना शीशे का नाजुक पीस शीशे का कि ठोकर लगेगी, तेज चलोगे टूट जाएगा। ये हम सब के लिए है ना। आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर ताहिरा नजम ने कहा कि खवातीन पे होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और आने वाली नस्ल को इस तशद्दुद से बचने के तरीके बताना भी जरूरी है। एक औरत मजबूत होकर खुद अपनी हिफाजत कर सकती है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमें चाहिए कि एजुकेशन को आम किया जाए, उनको अपने हकूक का पता हो। उनको हकूक का पता होगा तो अपने फ़राइज़ पूरे अदा करेंगे। और औरत कौम की माँ है, औरत कौम की बेटी है, और शान-ए-ज़ुलाल है, औरत आसमान का बेहतरीन तोहफा है। वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा का कहना था कि अल्लाह ने माशरे में औरत को बहुत इज्जत दी है। औरत को ज़हनी जिस्मानी तकलीफ देना अल्लाह को सख्त नापसंद है। कैमरामैन ताहिर के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान।